आज के इस तनाव और भटकाव वाले जीवन में हर इंसान परेशान है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसकी परेशानी का कारण कहाँ है। शारीरिक रूप से वह स्वस्थ है, लेकिन मानसिक रूप से बीमार है। और डिप्रेशन, टेंशन, सिजोफ्रेनिया, हिस्टीरिया, डिमेंशिया, ये तमाम ऐसी मानसिक बीमारियों के नाम हैं जिन्होंने आज के इंसान को घेर रखा है। और इन बीमारियों के बारे में भी नहीं जानता, क्योंकि वो तो ये देखता है कि हम तो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। और जब शारीरिक रूप से वह स्वस्थ है तो उसको ये समझ में ही नहीं आता कि उसकी प्रॉब्लम कहाँ है। उसकी प्रॉब्लम शरीर में नहीं है, उसकी प्रॉब्लम उसके दिमाग में है, उसके भटकाव में है, उसके तनाव में है, उसके टेंशन में है, उसके डिप्रेशन में है। तो जब कोई उसको ये बात बताता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें डिप्रेशन ने अपना ग्रास बना लिया है, डिप्रेशन के शिकार हो गए हो तुम, और वो कहता है कि चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं है। डिप्रेशन का जो मरीज होता है उसकी खास बात यह है कि वो स्वयं को कभी मरीज मानता ही नहीं है। वो कहता है कि मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हैं। और जब उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो फिर वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब, ये मुझे जबरदस्ती आपके पास लेकर आए हैं, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है। लेकिन डॉक्टर उससे बातचीत करता है, उससे काउंसलिंग करता है, तो उसमें वो समझ लेता है कि ये जरूर शिकार है डिप्रेशन की बीमारी का। और फिर वो उसको, चूंकि डिप्रेशन की बीमारी का कोई इलाज दुनिया में, पूरी दुनिया में नहीं है अभी तक, ये एक मन की स्थिति है, ये एक अवसाद की स्थिति है जो जब स्थायी रूप से हमारे जीवन में आती है और हमारे दिमाग में घर बना लेती है तो बीमारी का रूप ले लेती है। तो चूंकि इस बीमारी की कोई दवाई तो है नहीं, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि उसको नींद की दवाइयां देते हैं मरीज को, उसका टेंशन कम करने के लिए, उसका डिप्रेशन कम करने के लिए। क्योंकि ऐसे मरीज हर बात को सोचते बहुत ज्यादा हैं। और सोचते बहुत ज्यादा हैं से क्या मतलब है, जैसे अगर हमारे 10 रुपए गिर जाएं या 100 रुपए गिर जाएं और आपके गिर जाएं, तो हम तो थोड़ी देर बाद ये भूल जाएंगे कि अरे गिर गए तो गिर गए, भगवान और देगा। लेकिन आप नहीं भूलेंगे, आप सोचेंगे यार 100 रुपए चले गए या 10 रुपए चले गए, तो ऐसा लगेगा आपको कि जैसे सब कुछ चला गया जीवन का। यहीं से टेंशन और डिप्रेशन की शुरुआत होती है, जब हम बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं तो हमारे मन में भटकाव पैदा होता है और तनाव पैदा होता है, और हम तरह तरह से अपने समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समाधान हमें मिलता ही नहीं है कभी। और डॉक्टर भी हमें, चूंकि दवाइयां जो उनके पास है नहीं उसकी बीमारी की, तो वो नींद की दवाइयां देते हैं। और इसलिए देते हैं कि हम जो सोचना बंद कर देंगे, फालतू की चीजें जब सोचेंगे ही नहीं, तो टेंशन और डिप्रेशन कैसे पैदा होंगे हमारे दिमाग में, ये होता है। तो इसका समाधान कहाँ है? इस समस्या का समाधान, जिस समस्या से आज पूरी दुनिया परेशान है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे भारत का नागरिक हो चाहे अमेरिका का नागरिक हो, चाहे फ्रांस का नागरिक हो चाहे ऑस्ट्रेलिया का नागरिक हो या फिर ब्रिटेन का हो, हर देश में 50 से 60% मरीज डिप्रेशन के हैं। और मजेदार बात यह है कि उन्हें ये बात पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन के मरीज हैं। तो आज हमारे साथ डिप्रेशन का जो हम आपको ये बता रहे थे कि डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है, और इसका इलाज कहाँ है? इसका इलाज अध्यात्म में है, इसका इलाज ज्ञान में है। जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तब अपनी समस्याओं का समाधान हम समझ पाएंगे और उनको ढूंढ पाएंगे। तो इसके लिए हमें अपना ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। और ज्ञान कौन सा? किताबों का ज्ञान नहीं, वो तो हमें स्कूल में पढ़ाई में पढ़ा दिया जाता है। अध्यात्म का ज्ञान, ईश्वर क्या है, हम स्वार्थ केंद्रित क्यों होते जा रहे हैं, इतना स्वार्थ क्यों हमारे अंदर आ गया, और स्वार्थ ही हमें तमाम समस्याओं में घेरता है आगे जाके। हमारा सनातन धर्म जो है वो वसुधैव कुटुंबकम का धर्म है, यानी कि सबको साथ लेके चलो। लेकिन आज का इंसान स्वकेंद्रित हो गया है, वो अपने आप में ही केंद्रित है।
यहीं से सारी समस्याओं का शुभारंभ होता है। शुभारंभ हम इसलिए कह रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये तो बहुत अच्छा हो गया कि हम तो स्वकेंद्रित हो गए, स्वार्थ के हमने अधीन होके ये समझ लिया कि हम अपना धन, हम अपना पैसा दूसरों पे क्यों लुटाएं, हम सिर्फ अपने परिवार पे क्यों ना खर्च करें उसको। और परिवार को कहाँ तक केंद्रित कर लिया आदमी ने? अपने बच्चों तक और ज्यादा से ज्यादा अपनी पत्नी तक। तो ऐसे तो ये दुनिया हमेशा परेशान रहेगी, क्योंकि सारी समस्याओं का वो जो समाधान है वो सनातन धर्म में निहित है। और सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म है वसुधैव कुटुंबकम, यानी हम जब इस धरती को अपना परिवार मान लेंगे, जब हम स्वार्थ से ऊपर उठ के काम करेंगे दुनिया में, जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे, तो ये जो चीजें हैं ये हमें समझना बहुत जरूरी है। वरना हम खुद भी परेशान रहेंगे, और जब हर आदमी इस तरह से परेशान होगा तो धीरे धीरे करके वो समूह बना लेगा, समाज के रूप में, दुनिया के रूप में पूरी दुनिया हमें परेशान नजर आएगी। तो ज्ञान और अध्यात्म की ये रोशनी देने के लिए आज हमारे बीच में है दिव्यांका दीदी। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग दिव्यांका दीदी से परिचित ना हो। दिव्यांका दीदी का व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया है, अध्यात्म का ज्ञान अर्जित कर लिया है। और अध्यात्म का ज्ञान अर्जित करने के लिए उम्र कोई बाधा नहीं होती। आप समझ सकते हैं कि जो शुकदेव ऋषि थे वो सिर्फ 4 साल की उम्र में वो जंगल में तपस्या करने चले गए थे और अध्यात्म का ज्ञान उन्होंने अर्जित कर लिया था। और उनके पिता महर्षि वेद व्यास, वो भी उनका सम्मान करते थे, और दुनिया आश्चर्य करती थी कि महर्षि ये तो आपका पुत्र है, आप इसका इतना सम्मान क्यों कर रहे हैं? तो वो कहते थे कि सम्मान हम उसका अपने बेटे का नहीं कर रहे हैं, सम्मान हम उस ज्ञान का कर रहे हैं जो उसने अर्जित कर लिया, और जो ईश्वर ने उसको जिस ज्ञान से और जिस अध्यात्म से उसको धन धान से भरपूर जैसे किया जाता ना, ऐसे उसको ज्ञान और अध्यात्म से भरपूर कर दिया ईश्वर ने, समर्थ कर दिया। वो चीज हमें बहुत बाद में मिली, और उतना ज्ञान अभी हमारे पास अभी भी नहीं है। तो ये चीज जो है ज्ञान और अध्यात्म, ये ज्ञान देने के लिए आज हमारे बीच में है दिव्यांका दीदी, जिनकी उम्र तो वास्तव में बहुत कम है, लेकिन जिनका ज्ञान, जिनका अध्यात्म हमसे बहुत ज्यादा है। और जब अभी आप उनको सुनेंगे तो ये बात उनकी आपकी समझ में आ जाएगी कि वो कहाँ पे हैं और हम लोग कहाँ पे हैं। तो दिव्यांका दीदी से हम आज आप लोगों के लिए पहला सवाल ये पूछना चाहते हैं कि दिव्यांका दीदी, आज की इस तनाव और भटकाव वाली दुनिया में हम शांत और प्रसन्न कैसे रह सकते हैं? शांत और प्रसन्न रहने के लिए हमें जीवन में कभी भी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह परम पिता यानी हम सभी का पिता वही है। इस बात के लिए एक श्लोक है, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव। आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता का साथ छोड़कर जीवन में कभी शांत और प्रसन्न नहीं रह सकता। उसका मन सदा भटकता ही रहेगा और सदैव अशांत बना रहेगा। भगवान किसी को भी दिखाई तो नहीं देता, किंतु वह प्रकृति या कुदरत के रूप में हमेशा हमारे सामने रहता है, जिससे हम पहचान नहीं पाते। दीदी, आपने बताया कि भगवान हमेशा हमारे सामने रहता है और प्रकृति के या कुदरत के रूप में सामने रहता है। तो प्रकृति और कुदरत में तो हर चीज आ जाती है। तो प्रकृति और कुदरत से आपका आशय क्या है, क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहती हैं दीदी? के रूप में, कलकल बहते झरनों के रूप में, चिड़ियों की कलरव के रूप में,
बात करते इंसानों या जानवरों के रूप में। बात करते इंसानों या जानवरों के रूप में? बात करते इंसानों या जानवरों के रूप में का अर्थ है जो जिंदा है और सांस ले रहा है, जो जड़ नहीं बल्कि चेतन के रूप में हमारे सामने मौजूद है। और जो जड़ है, क्या ईश्वर उनमें मौजूद नहीं रहता? बिल्कुल नहीं। जड़ का मतलब है कि उन्होंने अपने जीवन को खो दिया है, उनमें आत्मा का अवशेष नहीं है, और जिनमें आत्मा ही नहीं है उनमें परम पिता की मौजूदगी भला कैसे हो सकती है? आत्मा और परम पिता के मिलन से ही यह संसार चल रहा है। आत्मा यानी हम सब चेतन लोग, और परमात्मा यानी वह ईश्वर। तो दीदी, इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा का सीधा संबंध परमात्मा से है, और परमात्मा और आत्मा जब तक दोनों का तालमेल सही नहीं होगा, मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। दिमागी टेंशन परेशानियों से होती हैं, वो रहेंगी, हमेशा होती हैं। तो आप हमें ये बताइए कि जब हमारा मन परेशान होता है तो लोग कहते हैं कि गीता पढ़ो। क्या आप हमें बता सकती हैं कि गीता में ऐसा क्या है जो हमें शांति दे सके? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज का हर इंसान स्वार्थ के अधीन होकर भाग्यवादी बन गया है। दो तरह के इंसान होते हैं। एक होता है जो सिर्फ पत्नी और बच्चों के बारे में सोचता है, जो अपने और दूसरे लोगों के लिए नहीं सोचता, जैसे कि अपने माता पिता, दादी दादा, नानी नाना के बारे में नहीं सोचता। वो यह सोचता है कि अब इनका इलाज क्यों कराना, अब तो ये मरने वाले हैं। और दूसरी तरह का इंसान यह होता है कि वो सबके बारे में सोचता है, अपने माता पिता, बच्चे, उसकी बीवी, उसके दादा दादी, उसकी नानी नाना। अगर उसके घर में एक रोटी पड़ी होगी तो वो उन सबको खिलाएगा, पर खुद भूखा रहेगा। वह अपनी जिम्मेदारियों से भागता है और चाहता है कि भगवान हमारे सारे काम कर दे। भाग्य असल में भगवान का ही दूसरा रूप है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि मनुष्य को कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी कर्मयुग का रास्ता दिखाया, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, बिना किसी फल की इच्छा के। बिना किसी फल की इच्छा के? अच्छा दीदी, ये बताइए कि गीता में जो एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और जिसके बारे में लोग अक्सर चर्चा करते हैं, उसकी लाइन है, कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः। इस लाइन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में कभी नहीं। इसलिए अपने प्रयास करते रहो और बाकी सब कुछ भगवान पर छोड़ दो। जो भी इंसान सच्चे मन से कर्म करता है, उसे भगवान कभी निराश नहीं करते। भगवान हम इंसानों की तरह चीटिंग नहीं करते। जिसने जैसे कर्म किए हैं, उसे वैसे ही फल देते हैं। दूसरी बात, भगवान कृष्ण कहते हैं
कि अपने मन को सदा शांत और स्थिर रखें। मतलब अपने मन को हमेशा मेडिटेट करते रहें। हम हमेशा एक चीज के बारे में सोचें और उसी चीज के बारे में सोचें, उसी पर ध्यान लगाएं, उसे मेडिटेशन कहते हैं। कृष्ण ने मन को शांत और स्थिर रखने के 2 उपाय बताए हैं और वह है ध्यान यानी मेडिटेशन और वैराग्य। मेडिटेशन और वैराग्य। दीदी, ये ध्यान क्या है और इसकी क्रिया को हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं? ध्यान असल में योग का ही एक अंग है। ध्यान करते समय हमें दुनिया और दुनिया की चिंताओं से स्वयं अलग कर लेना चाहिए। मतलब हम जब मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, जब हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए जो कि शिव, राम, कोई भी हो सकता है। ध्यान करने का सबसे अच्छा उपाय है ओम, क्योंकि ओम शब्द का उच्चारण करने में ही ब्रह्म यानी कि ईश्वर है, यानी कि उसमें सब भगवानों का नाम है। आपने सुना होगा कि शब्द ही ब्रह्म होता है, यह शब्द ओम ही है। ओम शब्द का उच्चारण करते समय हमें अपने कानों को दोनों अंगूठों से और आंखों को दोनों हाथों की 2-2 उंगलियों से इस तरह बंद कर लेना चाहिए ताकि हम दुनिया को देख ना सकें और ना ही दुनिया का शोर हमारे कानों के रास्ते हमारे अंदर प्रवेश करें। इस तरह आप आंखों और कान बंद करके ओम शब्द का उच्चारण बार बार करते रहें। आप देखेंगे कि ओम शब्द से बहने वाली ऊर्जा आपके अंदर गूंज रही है और मन का भटकाव, अशांति व मानसिक समस्याओं और मानसिक बीमारियों बाहर की ओर भाग रही हैं। तो दीदी, अगर ध्यान इतना महत्वपूर्ण है तो क्या प्रतिदिन हमें ध्यान करना चाहिए? हाँ बिल्कुल। ध्यान का एक अर्थ है ईश्वर से जुड़ना। क्या हम प्रतिदिन के 24 घंटे में से 30 मिनट का समय भी अपने इस ईश्वर को नहीं दे सकते जिसने हमें जन्म दिया है? और जो सोचते हैं कि उनके पास तो समय ही नहीं है और जो चीज है नहीं, वह ईश्वर को वह कैसे दे सकते हैं? ऐसे लोग ही ईश्वर से कट हो जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं। मानसिक बीमारियों व मन के भटकाव की तरफ चले जाते हैं। तो दीदी, आप ये कहना चाहती हैं कि जो इंसान ईश्वर से जुड़ा हुआ है उसको भटकाव और टेंशन और तनाव नहीं हो सकता, और जो ईश्वर से कट हो जाता है, जिसका रिश्ता ईश्वर से खत्म हो जाता है, वह परेशानियों में और टेंशन और डिप्रेशन जैसी बीमारियों में उलझ के रह जाता है। तो दीदी, ध्यान हमें कितनी देर करना चाहिए? प्रतिदिन कम से कम 15 से 30 मिनट का ध्यान सभी को जरूर करना चाहिए ताकि हमारे मन के प्रतिदिन कम से कम 15 से 30 मिनट का ध्यान सभी को जरूर करना चाहिए ताकि हमारे मन के विकार मिट सके और वह शांत व स्थिर हो सके। हमेशा एकांत कमरे में करना चाहिए जहाँ कोई व्यवधान पैदा करने वाला ना हो, और ध्यान के लिए आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी ऐसा समय चुन सकते हैं जब आप फ्री हो
ध्यान करते समय कमरे की लाइट बुझा दें और उन भगवान को अपने मन में उतारने का प्रयास करें जो आपको सबसे अधिक प्रिय है। वह राम, कृष्ण या शिव आदि कोई भी हो सकता है। आपने तो दीदी ध्यान करने के लिए इतना आसान उपाय बता दिया, जबकि लोग कहते हैं कि ध्यान में जाना बहुत ही कठिन कार्य है। साधु संत पूरे जीवन में तपस्या करते रहते हैं, ध्यान लगाते रहते हैं, फिर भी उन्हें उसका फल नहीं मिलता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह माला का जाप करते हैं या राम नाम अथवा ओम शब्द का उच्चारण तो बार बार करते हैं तो है, किंतु ऐसा इसलिए है क्योंकि वह माला का जाप करते हैं या राम नाम अथवा ओम शब्द का उच्चारण तो बार बार करते हैं, किंतु उनके मन में ईश्वर के प्रति कोई भाव नहीं होते। जब तक आप ध्यान के समय ईश्वर की शरण में नहीं होंगे, ध्यान या तपस्या करने का कोई अर्थ नहीं है। दूसरे ध्यान या मेडिटेशन का मतलब होता है अपने पूरे ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटाना नहीं देना। ध्यान से सब गलत हो गया बेटा। जब तक आप ध्यान के समय ईश्वर की शरण में नहीं होंगे, ध्यान या तपस्या करने का कोई अर्थ नहीं है। दूसरे ध्यान या मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे वहां से हटाना नहीं देना। ध्यान से हटाने नहीं देना कि हटाने नहीं देना कि हटने नहीं देना। अरे यार क्या कर रही तुम ऋषि, इतना समझदार हो गई तुम सब गलती। ध्यान या मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे वहां से हटने नहीं देना। ध्यान से अगर हमारे मन का भटकाव और दिमाग का तनाव कम नहीं होता तो ऐसा ध्यान किसी काम का नहीं है। क्या इस संसार में हर व्यक्ति परेशानी और मन के भटकाव से ग्रसित है, चाहे वो अमीर हो या गरीब? सभी परेशान है क्या? बिल्कुल। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समस्या गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा नहीं होता है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समस्या बिल्कुल। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा नहीं होता है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है।
हमें भी अपने मन का यह स्वभाव बदलने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। स्वभाव में बदलाव से आपका क्या अर्थ है दीदी? जैसे बच्चे हैं, आप कितना भी जरूरी काम कर रहे हो, बच्चे शोर जरूर मचाएंगे, क्योंकि शोर करना उनका स्वभाव है। लेकिन जब हम उन्हें डांटकर या समझाकर ये बताएंगे कि जब हम उन्हें डांटकर या समझाकर ये बताते हैं कि शोर करना बुरी चीज है, तो वे शोर करना बंद कर देते हैं। इसी तरह हम अपने मन को भी समझा बुझा कर अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। और दीदी, आपने बताया था कि भगवान कृष्ण ने गीता में ये कहा है कि मन को शांत और स्थिर करने के लिए और जीवन को तनाव मुक्त बनाने के लिए हमें ध्यान और वैराग्य दोनों का सहारा लेना चाहिए। ध्यान के बारे में तो आपने बता दिया, अब आप ये बताइए कि ये वैराग्य क्या है? वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप अपना सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा, उसकी चिंता ना करें। वह चिंता आप ईश्वर पर छोड़ दें। जैसे आपको अगर किसी परीक्षा में बैठना है तो उस परीक्षा की तैयारी पूरे मन से करें और अपना बेस्ट परीक्षा में देकर आ जाएं। परीक्षा का रिजल्ट क्या आएगा उसकी चिंता आप ना करें, वह भगवान पर छोड़ दें। जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है।